क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? देखिए दोस्तों, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड? जो भारत का संविधान है इसे अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। तो राइट आंसर जो भी ऑप्शन बी को कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और लागू कब हुआ था? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अंगीकृत हमने किया था संविधान को 26 नवंबर 1949 को और लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट से बताइए क्या आंसर होगा। संसद का सबसे उच्च सदन कौन सा होता है? विच इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? यहाँ पे आपको एक चीज पता होगी, संसद 3 भागों में बटा है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर। अब यहाँ पे सबसे उच्च सदन जो है ना, अपर हाउस, वो राज्यसभा को कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो भी आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। लोकसभा ये निम्न सदन है, इसका जो कार्यकाल होता है लोकसभा का वो 5 साल का होता है, राज्यसभा का 6 साल का होता है। ठीक है, और ये जो लोकसभा है ना, ये एक अस्थायी सदन है, ये कभी भी भंग हो सकता है। जो राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है, इसे कभी भी हम भंग नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये किस देश के संविधान से हमने लिया है? देखिए दोस्तों, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? हमने जो राज्य के नीति निर्देशक के जो सिद्धांत हैं ये हमने बोरो किए हैं दोस्तों आयरलैंड से। तो आयरलैंड यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। अब आपके मन में एक और चीज़ चलता होगा कि रशिया से हमने क्या लिया है। तो रशिया से हमने मौलिक कर्तव्य ग्रहण किया है और अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिया है। ठीक है, आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं। अब आप सभी को कमेंट करके बताना है कि ऑस्ट्रेलिया देश से हमने क्या बोरो किया है, क्या हमने संविधान में ऑस्ट्रेलिया देश से लिया है। जिनको भी पता है कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? देखिए, जो जॉन्डिस है ना, जॉन्डिस के बारे में पूछा है कि ये अफेक्ट्स करेगा हमारे किस ऑर्गन को। तो जॉन्डिस डाइजीज अफेक्ट्स विच ऑर्गन? तो ये लीवर, यकृत को प्रभावित करता है पीलिया रोग। ऑप्शन डी जो भी आंसर कर रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? यंग इंडिया वीकली मैगजीन वाज स्टार्टेड बाय? तो ये जो साप्ताहिक पत्रिका है इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। तो जो भी आंसर ऑप्शन डी को दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज चिल्का लेक लोकेटेड? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। चिल्का झील जो है ये हमें देखने को मिलता है ओडिशा स्टेट में। तो ओडिशा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजघाट किसका समाधि स्थल है? हुज टॉम्ब इज राजघाट? राजघाट जो है ये महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। तो ऑप्शन सी जो भी आंसर दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। महात्मा गांधी से बार बार हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हर्षचरित्र ये किसकी रचना है? हर्षचरित्र की रचना किसने की थी? तो ये जो है ना दोस्तों बाण भट्ट की रचना है। तो बाण भट्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचनाकार कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ नेशनल एंथम जन गण मन? तो इसके जो रचनाकार हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए सबसे पहले राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? तो ये गाया गया था 1911 में और ये कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया था। कांग्रेस का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था 1911 में, वहां पे सबसे पहले राष्ट्रीय गान गाया गया था। इसके रचनाकार हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसके रचनाकार हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असम की राजधानी क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ असम? तो दिसपुर है, सभी को मालूम होना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन और राजधानियों से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन, डेंगू किसके कारण से होने वाला एक रोग है? डेंगू इज ए डिजीज कोज्ड बाय व्हाट? तो देखिए, डेंगू जो है ये आपका वायरस से होता है, तो वायरस आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और मलेरिया आप सभी को पता है प्रोटोजोआ से होगा। अगला क्वेश्चन, पीतल तांबा और किस धातु का मिश्रण है? ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड विच मेटल? जो पीतल है ना ये तांबा के साथ में जस्ता यानी कि जिंक धातु का मिश्रण है। जो आपका कॉपर और जिंक के एलॉय से क्या बनता है? ब्रास, पीतल बनता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पे है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोकेटेड? तो ये हमें देखने को मिलता है अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में।
ऑप्शन डी जो भी आंसर किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? वेयर इज द सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? तो ये हमें देखने को मिलता है शिमला में। शिमला जिन्होंने भी आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाइट ईयर? लाइट ईयर जो है ये डिस्टेंस को ये मापता है, तो दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक आपने इस वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और ऐसी वीडियो रोजाना देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ पे स्थित है? चार मीनार इज लोकेटेड एट हैदराबाद। हैदराबाद में आपको देखने को मिलता है चार मीनार। तो जिन्होंने भी आंसर किया है ऑप्शन ए, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द ब्रह्मो समाज? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी, और इसके साथ राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा की स्थापना भी की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये सभी बार बार रिपीट होते हैं इन चार नामों से क्वेश्चन, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? थॉमस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो इसका संबंध है बैडमिंटन से। तो जिन्होंने भी आंसर दिया है बैडमिंटन, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ईच साइड ऑफ द फुटबॉल? फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। इसके साथ आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी, इन तीनों खेलों में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 11 होती है। अगला क्वेश्चन, किस वेद में संगीत का वर्णन हमें देखने को मिलता है? म्यूजिक इज डिस्क्राइब्ड इन विच वेदा? तो देखिए, वेद जो हमारा सामवेद है, सामवेद में संगीत का वर्णन है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, ये भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कुल कितनी तिल्लियां होती हैं? देखिए, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन आवर नेशनल एम्बलम अशोक चक्र? हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कुल तिलियों की संख्या 24 है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंगा अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड? तो ये हम साइंस के क्षेत्र में देते हैं। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का संबंध किससे है? व्हाट इज द ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेटेड टू? तो ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेट करता है फूड प्रोडक्शन से, हरित क्रांति का संबंध होगा खाद्यान्न उत्पादन से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे दोस्तों पूछ लिया जाए कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो आप कहोगे मिल्क प्रोडक्शन, दुग्ध उत्पादन से। अगला क्वेश्चन, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? विच सॉइल इज सुटेबल फॉर कॉटन? कॉटन के लिए जो सुटेबल सॉइल है वो है ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी जो है ना कपास के लिए सबसे उपयुक्त है। अगर काली मिट्टी नाम ना मिले तो इसको अन्य नाम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो रेगुर मिट्टी भी आपका राइट आंसर हो सकता है अगर काली मिट्टी ना दिया हो ऑप्शन में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है? ऑन विच रिवर इज द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट सिचुएटेड? तो ये हमें देखने को मिलता है नर्मदा नदी पे। नर्मदा नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज किसके दरबार में था? देखिए, मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इनके द्वारा एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई है इंडिका। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द मुगल डायनेस्टी? बहुत ही आसान क्वेश्चन। 1526 में याद कीजिए, पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो बाबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डैश इज फाउंड इन सोयाबीन? सोयाबीन में मैक्सिमम जो अमाउंट होता है वो प्रोटीन का होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सर्वाधिक जो सोयाबीन है ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन डू और डाई? डू और डाई का जो स्लोगन है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन डी यहां पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा भारत और किसके मध्य में है? मैकमोहन लाइन इज सिचुएटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। मैकमोहन जो लाइन है ये इंडिया और चाइना में है और इसका निर्माण हुआ था 1914 में। और एक और रेखा है
रेड क्लिफ रेखा, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है। ठीक है दोस्तों, और आज का होमवर्क क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसका आंसर फटाफट से कमेंट करके बताइए। इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्थिति को मनाया जाता है। ये हमने परसों वाली वीडियो में ये क्वेश्चन किया था, तो सभी को आंसर सटीक बताना है। कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर मिलना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।